खामोश रहना जुर्म है मेरे भाई, खामोश रहना जुर्म है मेरे भाई। अब की बार राशिद को लाऊंगा मेरे भाई। हादसे पे हादसा होता चला गया, रहनुमा सब खामोश रहा, फिर हादसा हो गया। ठीक, अब रही बात, ये थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। वो ये मैं इसका आवेदन दिया हूँ ब्लॉक में और डीएम साहब के यहाँ, और जो है कर्मचारी अधिकारी के यहाँ चक्कर लगा के फाइलों पे है 84 नंबर है कब्रिस्तान का घेराबंदी का। वहाँ देखिए फाइल, उधर घुमाइए कैमरा। ये जो है ईदगाह है, खड़िया कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान वहाँ पे है, ईदगाह यहाँ पे है। दोनों को कैमरा घुमाइए। ये कार्यकाल में जो आबिदुर रहमान के कार्यकाल में जो है अभी वो संज्ञान में है। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं चुनावी दंगल शो के लिए खरैया बस्ती अररिया पहुंच चुकी हूं और यहां तमाम लोग मौजूद हैं। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले रस्साकस्सी का खेल लगातार जारी है, क्योंकि आने वाले वक्त में कई नई पार्टियों की एंट्री विधानसभा चुनाव को लेकर हो चली है। लेकिन क्या सेंधमारी का काम शुरू हो जाएगा? क्या आने वाले वक्त में एक तरह से माहौल ज्यादा गर्माने वाला है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन जनसुराज की एंट्री के बाद खलबली जो है वो तेज जरूर हो गई है। सियासी गलियारे में गहमागहमी ज्यादा देखी जा सकती है, लेकिन चुनाव से पहले कई मुद्दे हैं, कई समस्याएं हैं जिसको टटोलना जरूरी है। और चुनावी दंगल शो के दौरान लोगों से ये जानने की कोशिश की जाती है कि जहां पर आप मौजूद हैं, जहां आपके मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने कैसा काम किया है और क्या परिवर्तन की जरूरत है, क्या आने वाले वक्त में सत्ता परिवर्तन होना तय है। इन तमाम सवालों को जानने की मैं कोशिश करती हूँ और जो भी बेसिक मुद्दा है, जो जरूरियात है, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को घेरने की मैं कोशिश करती हूँ। और कोशिश हमेशा यही रहता है कि आखिर सीमांचल की जनता पलायन क्यों करती है। मैं आपको बता दूं, एक डेटा सामने है जहां पर सीमांचल ट्रेन को मैंने 4 दिन पहले कवरेज किया, जहां मैंने देखा एक बुजुर्ग से मैंने सवाल पूछा कि आप लोग सीमांचल ट्रेन से पलायन तो करते हैं लेकिन कितनी परेशानी होती है। उन्होंने जवाब दिया, मूढ़ी और चूड़ा खाकर हम लोग किसी तरह से बचते बचाते पहुंचते हैं, इतनी तेज गर्मी में इतनी परेशानी होती है। लेकिन सत्ता पर काबिज होने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के हर वो पैतरे अपनाए जाते हैं जहां पर नहीं अपनाए जाने चाहिए। और जनता से भी पूछना चाहिए कि क्या कुछ परेशानियां, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं और पलायन का मुद्दा रोकना चाहिए, क्योंकि 50 लाख बिहार के लोग हर साल पलायन करते हैं। जहां की आबादी, जहां का पॉपुलेशन सिर्फ 14 से 13 करोड़ के बीच है, वहां हर साल पलायन का मुद्दा यह है कि 50 लाख लोग पलायन करके, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, या अलग अलग लोकेशन पर आप जाएंगे तो हर जगह बिहार और खासकर सीमांचल की जनता, सीमांचल के मजदूर मिलेंगे। और मेरा सवाल हमेशा ये रहता है कि सरकार आखिर कल कारखाने, फैक्ट्री क्यों नहीं खोल पाती? ये सवाल का जवाब यहाँ से मैं जानने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं इनसे पूछती हूँ, क्या नाम हुआ? दिलनवाज अहमद। दिलनवाज, क्या करते हैं आप? अपना काम है, कारोबार है, फैक्ट्री चलाते हैं और खुद का काम है। अच्छा, ये बताएं कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है? देखिए, यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है जनाब आबिदुर रहमान साहब, उनकी मौजूदगी में अभी तक जो है कि बिहार के अंदर यानी सीमांचल के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी विकास नहीं हुआ। इसलिए इस बार अररिया की जनता जो है कि इस विधानसभा में उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। 5 साल में एक भी तो काम होगा? कोई काम नहीं किया है, कोई काम ऐसा नहीं है कि वो बता सके कि हमने ये काम किए हैं। और बेसिक मुद्दा जो हमारे गांव के अंदर है वो ये है कि बाढ़ पीड़ित से हम लोग यहाँ पे हैं, तो उस मुद्दे से हम लोग को अभी तक राहत भी नहीं मिली है। और कई सदियों तक ये सुनते आए हैं कि होगा होगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। महानंदा बेसिन की तैयारी हो चली है, बन रहा है, चालू है, लेकिन अभी तक कुछ इसमें कोई देखने को भी नहीं मिला है और नहीं आगे कब तक होता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये विधायक के अंदर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और आने वाला विधानसभा में 5-6 महीना टाइम है। इस वक्त में देखेंगे नया चेहरा कौन है, क्योंकि अररिया जिस हाल में अभी गुजर रहे हैं उसका दर्द हम ही लोग समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर साल बाढ़ होती है, हर साल पानी आती है और कई घर बेघर हो जाती है। चलिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं बाढ़ की जो समस्या बड़ा अहम है, यहाँ पे बार बार उस सवाल को भी मैं जवाब ढूंढने की कोशिश करती हूँ। बाढ़ की वजह से लोगों की कमर टूट जाती है, लोग परेशान होते हैं, क्या करते हैं आप लोग? जी, मेरा नाम दिलशाद फैजी हुआ, मैं खरिया बस्ती का रहने वाला हूँ। दिलशाद, आप ये बताएं कि अररिया विधानसभा में किस चीज़ की कमी आपको नज़र आती है? अररिया विधानसभा में हमारे जो गरीब मजलूम लोग हैं, ये लोग आए दिन
जितने भी विभाग हैं, ब्लॉक हैं, ये सब में बहुत सारी परेशानियां होती है। लोगों का काम सही से नहीं हो पाता है। आज तक हमारे जो मौजूदा विधायक हैं आबिदुर रहमान साहब, उन्होंने आज तक कभी हमने उनको ब्लॉक में या फिर कहीं भी किसी भी गरीब के हित में काम करते हुए उनको नहीं देखा है। और हमारे ख़ास तौर से हमारे सीमांचल में और हमारे अररिया खरिया बस्ती के लोग जो हैं, हर साल बाढ़ पानी आते हैं, उससे बहुत ज़्यादा परेशान होकर के लोग बेघर हो जाते हैं और हमेशा इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने कई मर्तबा इस बाढ़ पानी के मुद्दे को आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत नेता लोग जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा नेतागिरी करके हम लोगों को कोई भी लाभ नहीं पहुंचा पाते। कितने कल कारखाने हैं अररिया बस्ती में या अररिया के अंदर विधानसभा में? कुछ कारखाने नहीं यहाँ पे, मिल वगैरह है? थोड़े बहुत 1-2 मिल है लकड़ी का, बस लकड़ी का मिल, एक मिल है। 1 या 2 बस। क्या कमियां और लगती है अररिया में? सारी चीज़ कमी नज़र आ रही है। क्या कुछ अहम मुद्दा होगा चुनाव को लेकर 2025 में? कोई खास मुद्दा तो भी नज़र नहीं आ रहा है इसे। आप लोग पलायन कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। बाढ़ग्रस्त इलाका है, ये बड़ा मुद्दा है। गरीबी है, बड़ा मुद्दा है। और देश में सबसे गरीब जिला है वो अररिया, ये बड़ा मुद्दा है। कैसे नहीं बड़ा मुद्दा है आपके पास? वो तो है, हमारा जो आबिदुर रहमान साहब है, कहने का वो सिर्फ एक अंधे हैं, लेकिन कह रहे हैं वो अंधे हैं। लेकिन जब ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करें। हाँ, शब्दों पर लगा मत। ठीक है, वो विधायक जी हैं, कभी भी अगर कोई समस्या यहाँ पे आता है वो बेचारे कभी आते नहीं। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा गरीबी स्थिति है ना। कभी किसी के घर पे जाके उसका हाल अहवाल लेता नहीं, आपका क्या हाल है, नहीं है ना। उनका ये अर्थ बनता है वो खुद विधायक है, उसके अंदर पूरे जिला है, अपने जिला के जितने भी सदस्य उसको जाके चुनाव करे, देखे, उनके हाल अहवाल पूछे, ये तो उसका फर्ज बनता है। लेकिन अगर हमारे बस्ती से कोई आदमी जाए उसके पास, वो अपना घर लॉक कर लेते हैं, लॉक कर लेते। तो ऐसा क्या करने जाते लॉक हो जाता है घर? अपनी समस्या परेशानी लेके जाते हैं, परेशानी लेके जाते हैं कि वो परेशानी का हल नहीं करते, है ना। वो कहते हैं मुझे कोई परेशानी, आप इसका हल निकाले। वो कहते हैं आज हम पटना में हैं, आज हम दिल्ली में हैं, आज हम अमेरिका में, आज डॉक्टर के पास, और ये सारे समस्या को परेशान अपना बता देते हैं, लेकिन किसी समस्या का हल नहीं कर पाते। कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने करवाई है, बहुत सारे काम उन्होंने बताया। ऐसे तो हमको नज़र नहीं आ रहा, ये तो ठेकेदार है, बड़े बड़े ठेकेदार वहाँ आके कराए हैं। जी, आप भी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? अभी तो बहुत लोग बाकी है। सभी मैं एक एक करके सबसे पूछूंगी। हम बोलेंगे तो बोलते ही रहेंगे। बोलिए, ज्यादा बोलिए, जो मुद्दा बोलिए। रहना शेष सुनिएगा, खामोश रहना जुर्म है मेरे भाई, खामोश रहना जुर्म है मेरे भाई। अब की बार राशिद को लाऊंगा मेरे भाई। शेष सुनिएगा। और अगला शेष सुनिए कि हादसे पे हादसा होता चला गया, हादसे पे हादसा होता चला गया। इसको दीजिएगा हेडलाइन में, टीवी पे दिखाइएगा, नहीं तो इंटरव्यू नहीं दूंगा मैं। ये चौथी बार है। हादसे मेरे सामने आपका ये सेकंड टाइम है। नहीं, हादसे पे हादसा होता चला गया, रहनुमा सब खामोश रहा, फिर हादसा हो गया। ठीक, अब रही बात, ये थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। वो ये मैं इसका आवेदन दिया हूँ ब्लॉक में और डीएम साहब के यहाँ, और जो है कर्मचारी अधिकारी के यहाँ चक्कर लगा के फाइलों पे है 84 नंबर है कब्रिस्तान का घेराबंदी का। वहाँ देखिए फाइल, उधर घुमाइए कैमरा। ये जो है ईदगाह है, खड़िया कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान वहाँ पे है, ईदगाह यहाँ पे है। दोनों को कैमरा घुमाइए। ये कार्यकाल में जो आबिदुर रहमान के कार्यकाल में जो है अभी वो संज्ञान में है, फाइल पे जो है। और जो है क्या कहते हैं, इनायत साहबा जो थी डीएम, उनको मैंने जो है कहा, बोला भी और लिखित रूप में दिया साजिद पत्रकार के द्वारा। मैं वहाँ जो है मैडम को समझाया, मैंने कहा कि मैडम इतना तो कर जाओ, मेरे हक में कुछ कर जाओ, कब्रिस्तान का घेराबंदी कर दो और ईदगाह को चमका जाओ। वो अच्छी ट्रांसफर होकर चली गई। बोला आपका काम होगा। कब ये शिकायत आप कब की थी? ये 2024 में। 2024 या 25 है? ये 25 है, 24 में किया था, फाइल पे है, 84 नंबर है फाइल पे। अब कब 84 नंबर कब आएगा इसका पता नहीं है। अब ये रही बात, ये फुटबॉल है, कोहिनूर क्लब, यहाँ पे बच्चे लोग, लड़के लोग, नौजवान लड़के जो है, यहाँ पे कैमरा यहाँ भी घुमाइए आप, यहाँ पे फुटबॉल खेलते थे बच्चे लोग, और जो टूर्नामेंट खेलता था। और जो है यहाँ का जज्बा, यहाँ का हौसला भी देखा जाएगा, यहाँ का जज्बा, यहाँ का हौसला भी देखा जाएगा। सरहद पे खड़िया बस्ती वाला जाएगा तो कामयाबी का सेहरा लेके आएगा। ये मसला ये है कि ये जो है कोहिनूर क्लब जो है, और बाढ़ के कारण वहाँ पे हमारे चाचा ताऊ वगैरह जो भी हैं हमारे बस्ती के हैं, ये 11 है, ये 10 है, सभी तो एक है, बीच में सड़क है। तो मसला ये है कि सबको दे दिया गया कि भाई क्लब को छोड़ो, घर में रहने दो और यहीं घर बसा के रहो। इसके लिए जो है एमएलए एमपी का जो है दिखाई नहीं देता है कि खड़िया बस्ती में जो है वहाँ पे जो है लोग गुजर बसर कर रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। क्या जो ये टूर्नामेंट का मसला चला गया, कब्रिस्तान का मसला यूं ही पड़ा हुआ। देखिए कैमरा घुमाइए वहाँ पे,
उसके बाद जो है ईदगाह का मसला देखिए, ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, अभी तक घेराबंदी नहीं हुआ। कौन सा कब्रिस्तान घेरा है, कहाँ घेरा, हमको नहीं पता है मेरे भाई, हमको नहीं इल्म। ये टूर्नामेंट आपने बताया, टूर्नामेंट यहाँ पे होता था, कितने साल पहले बंद हुआ? ये 5 या 7 साल। जो सच हक होगा, से सुनिएगा मैडम, जो सच हक होगा वही बोला जाएगा। कारी महमूद नाम है, सरहद पे ही बोलेगा जी। और आगे बोलिए। 3 मुद्दे बताए, लेकिन ये लड़के अभी तक जानते ही नहीं कि मुद्दा क्या क्या है। ये आपने कब्रिस्तान, ईदगाह और टूर्नामेंट यहाँ बता दिया है, स्टेडियम का। तो ये स्टेडियम फिर से बनाया जाएगा, अहम मुद्दे, बड़े मुद्दे हैं, और ये स्टेडियम आप लोगों को चाहिए। स्टेडियम भी चाहिए, कब्रिस्तान का घेराबंदी चाहिए, और जो है ईदगाह, तारीखी ईदगाह है ये, सब मेरे बाप दादा आबा अजदाद का ईदगाह है ये, इस पे किसी की निगाह। डार है, इधर आइए, डार कार है उधर से जी। हमारे संसद महोदय, हमारे ये जो है विधायक महोदय, किसी की नजर नहीं जाती। ये सर्किट हाउस है, निकट में सर्किट हाउस। हाँ, यहाँ सभी नेता यहाँ आते हैं, ये मेरे बाप दादा की जमीन है, यहाँ पे सर्किट हाउस है। ये जो नेता लोग आते हैं, तेजस्वी जाते हैं, नीतीश कुमार आते हैं, शिक्षा मंत्री आते हैं, रेल मंत्री आते हैं, सभी लोग आते हैं, लेकिन किसी की निगाह नहीं है कि ये है क्या चीज़। उनको भी पता है, उनको भी पता है ये ईदगाह है, उनको भी दिखाई देता है कि कब्रिस्तान है, लेकिन घेराबंदी के बारे में किसी को जो है दिखाई नहीं देता है, ना विधायक जी को, ना संसद महोदय को, ना किसी और अन्य नेता लोगों को। हमारा फैसला है कि जज्बा मेरा हौसला देखा जाएगा। अब की MIM पार्टी से राशिद अनवर को लाया जाएगा। चलिए, 3 मुद्दे यहाँ पर बताए गए।